जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। भारत का संविधान उद्देशिका, चूंकि प्रस्तावना में हम सबों को अपने बच्चों से वाचन करना कराना ये जरूरी है, इसलिए हम सबों को अपने जहन में भी उतारना होगा। जो भी हमारे साथी अच्छी तरह से इसे गेट बाय हार्ट कर लिए उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं कुछ ट्रिक इसमें बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो साथियों यहाँ से जैसे आप चर्चा करते हैं भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अपनी संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथियों, निश्चित रूप से ये एक टेढ़ी खीर तो है, क्योंकि इसे जहन में उतार करके और वाचन कर देना फ्लुएंटली ये बहुत ये क्रिटिकल चीज़ है, चूँकि होता भी है ऐसा। लेकिन जो हमारे विद्वान साथी इसे गेट बाय हार्ट किए हैं उनके लिए बहुत ही आसान लगता होगा। और इसे याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। मैं भी इसे संघर्षरत रह करके याद किया हूँ। गिद्धौर डाइट में जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो वहाँ पे प्रस्तावना के समय में ही हमें ये भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रेप में ही हमें बोला गया था कि कोई भी शिक्षक आकर के इसका वाचन करें। तो जो भी शिक्षक वाचन करने आ रहे थे कोई भी नहीं आ पाए, जिसमें कि मैं आया। तो मैंने कहा कि मैं कुछ भूल जाता हूँ, तो हमारे जो विद्वान साथी थे, सर जो थे, वो बताए कि आप जो है सो मोबाइल खोल करके उससे आप देख करके बोलिए। तब मुझे ग्लानि हुई और उसी समय में से ठान लिया कि मुझे इसे गेट बाय हार्ट करके और दूसरे दिन से जो प्रेप होता है उसमें प्रार्थना और राष्ट्रगान के बाद इसे वाचन करना बहुत ज़रूरी समझा। और मैं गेट बाय हार्ट कर लिया और दूसरे दिन से मैं कभी इसको भूला नहीं। और इसीलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप कम से कम 2 से 3 लाइन एक दिन में याद कीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इतना तक आप रुक जाइए और 2 दिन तक चलते बुलते टहलते कभी भी आप इसको याद कीजिए और बार बार दोहराइए। दोहराने के बाद अगर आप याद कर लिए हों तो उनके लिए नहीं है, जो नहीं याद कर पाए हैं उन साथी के लिए है। और मैं ये ट्रिक बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, इसी तरह से मैं याद किया हूँ। एक दिन में कुछ नहीं होता। ये कहानी भी एक तरह से हम लोग जो राइटिंग लिखते थे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, बात सही है, रोम एक दिन में निर्माण नहीं हुआ। निश्चित है कि ये प्रस्तावना भी हमको 2-4 दिन में ज़रूर से कर लेनी है। तो चलिए उसके बाद आप शुरू करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, बनाने के लिए था उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इतना तक अब दूसरे दिन तक रुक जाइए, इतना जरूर कर लीजिए। बच्चों को भी अगर आप जानते हैं तो बच्चों को भी यही टेक्निक दीजिए और निश्चित रूप से बच्चे जहन में याद करेंगे। मेरे विद्यालय में बच्चे याद कर लिए, 7 बच्चे अभी फुल्ली धाराप्रवाह इसे प्रस्तावना में अपने प्रेप में, जो कि वीडियो में अभी आपको देने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि आप ध्यान में रखिएगा, कराने और करने में अंतर होता है। तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यहाँ तक आप तीसरे दिन रुक सकते हैं और चौथे दिन आप आ सकते हैं। साथियों, यहाँ पे दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। साथियों, आपको मैं याद दिला दूं कि मैं इसे बहुत कठिन रूप से याद किया हूँ, जल्दी ये दिमाग में नहीं रहता है, हट जाता है। क्योंकि विक्रम संवत हमारे देश में चल रहा है, जो हिंदी संवत है वो विक्रम संवत है और इसी आधार पर हमारे संविधान में ये वर्णित है। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कम से कम 4-5 दिन में, और बार बार जब याद हो जाए तो इसे बार बार दोहराते रहिए। और यही ट्रिक मैं अपने बच्चों को बताया हूँ और मेरे बच्चे अच्छी तरह से जो प्रार्थना सभा होती है उसमें इसे वाचन करते हैं, अपने से करते हैं। चलिए मैं उसका वीडियो भी दे देता हूँ, आप खुद देख लीजिए। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
स्थापित करने